हरे कृष्णा। कलि युग में बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी साधु संत के ऊपर अधिकारी नहीं बनते। अधिकारी मतलब है जैसे कोई मठ का साधु संत जो आश्रम में रहते हैं उसको मठ होता है, आश्रम होता है। इसी मठ महंत तो नहीं बनता है, कोई प्रेसिडेंट इंचार्ज नहीं बनता है, किसी अधिकारी नहीं बन के उनको शासन की दंड नहीं रखता है। कलयुग में सभी युग में भी ये प्रथा है। तो साधु संत के चरण में यदि कोई अपराध घट जाए तभी हमारा आध्यात्मिक जीवन सर्वनाश हो जाता है। इस अपराध किए करे न करे बात नहीं है, किंतु कोई भी साधु किसी साधु को किसी की मनोवृत्ति है वो नाराज हो सकता है, और नाराज की जो प्रतिफल हो वो भी भक्ति का बाधक बनता है। श्रील रूप गोस्वामी की लीला में एक प्रसंग आता है। श्रील रूप गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख्य अनुयायी थे। श्रीमती राधा रानी के जो नित्य परिकर ललिता सखी है, उनकी अष्ट सखी का मुख्य सखी ललिता सखी है। ललिता सखी के मुख्य असिस्टेंट मंजरी, इनको नर्म सखी कहते हैं, उनके परिगणित होते हैं श्रील रूप मंजरी रूप में, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, गोलोक वृंदावन में। किंतु भौतिक जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में शामिल होते हुए रूप गोस्वामी एक भक्ति की सिद्धांत संसार को सिखाए। इसके माध्यम से श्रील रूप गोस्वामी जो भजन करते थे, नित्य लीला उनको दर्शन होता है। नाम जप करते करते राधा कृष्ण की लीला उनको परिपुष्टित होता है, उनकी आँख के सामना में लीला। ये लीला उनके नित्य प्रतिदिन चलता था। नित्य प्रतिदिन उसी लीला को देखते हुए, दर्शन करते हुए आनंद प्राप्ति करते थे। अचानक एक समय टेर कदम में भजन करते थे कि साधु संत भी मिलने के लिए आते थे उनके पास। रूप गोस्वामी कहना एक सिद्ध महात्मा नाम से प्रसिद्ध थे ब्रज में। प्रसिद्ध संत होने के नाते अलग अलग साधु संत मध्य भी उनके पास भजन, उनको दर्शन करने के लिए आते थे। एक समय लीला में अपनी माला कर रहे हैं, नाम जप करते करते लीला परिपुष्टि होता है। ऐसा ही थोड़ा सी जोकिंग लीला। श्रीमती राधा रानी फूल चुन रहे हैं पेड़ से, फूल का पेड़ से फूल चुन रहे हैं एक टहनियों को पकड़ करके। एक हाथ में एक टहनियों को पकड़ करके दूसरे हाथ में फूल चुन रहे हैं। जो फूल चुन रहे थे वो टहनियों के ऊपर पेड़ कितना हरे भरे पेड़ था, उसमें भगवान श्री कृष्ण छिप के बैठे हुए और टहनियों को दबाई के रखे ऊपर से, अपनी पैर में दबाई के रखे, जैसे टहनियाँ झुक जाता है जमीन पास में नज़दीक। और नज़दीक होने से राधा रानी इधर फूल चुन रहे अपने आराम से। उनको पता नहीं वो टहनिए के ऊपर भगवान कृष्ण बैठे हुए और पैरे को दबाई के रखे। राधा रानी की बात पता नहीं है। इसी बीच में कृष्ण जो एक हाथ में पकड़े हैं, दूसरे हाथ में फूल चुन रहे हैं, कृष्ण अपने पैर को हटाते टहनिए से, जैसे टहनियों को दबाई के रखे थे हटते हैं और टहनियों ऊपर उठ जाता है। एक हाथ में राधा रानी फूल पकड़ के रखे थे, टहनियों को झुका की, वो सोचते थे मैं ही झुका के रखा हूँ, पकड़ के। और टहनिया जब उठता है, राधा रानी एक हाथ में ऊपर उठ जाती है। जो ऊपर उठ जाती है और कृष्ण झूल रहे पेड़ के नीचे। इसी बीच में ये लीला को देखकर रूप गोस्वामी हंस रहे, मुर्ख हंस रहे। और जब हंस रहे हैं उसी टाइम एक साधु उनको मिलने के लिए आ रहे हैं। वो साधु थे जन्म से अपाही थे, एक टांग उनकी खराब था, वो ठीक से चल नहीं पाते थे, लेंगड़े कर चलते थे। अब देखे रूप गोस्वामी हंस रहे हैं। उनके हंसी को देख कर कि जो लेंगड़े साधु थे वो सोचने लगे ये मेरे को देख कर के हंस रहे। रूप गोस्वामी तो लीला देख हंस रहे, उनको तो नज़र नहीं था दुनिया में, दुनिया के कोई कौन आ रहे उनको पता नहीं था। किंतु
उसी हंसने को देख कर के लेंगड़े साधु सोचने लगे, ये मेरे को देखिए हंस रहे, मैं लेंगड़े ही लेंगड़े आ रहा हूँ। उसी टाइम से वो साधु जो दर्शन करने के लिए आते थे रूप गोस्वामी को, वहाँ दर्शन करे दूर से उन्होंने पुणे वापसी जाते हैं। वापसी जा कर के नाराज में बैठते, कैसा ये साधु हूँ, कैसे महात्मा लेंगड़े है, लेकिन मेरा जन्म से मैं लेंगड़ा हूँ, मेरे को देख कर ये हंसते हैं। ऐसे साधु महात्मा होते हैं। उनके माँ प्रति जो भावना जो पैदा होती, श्रील रूप गोस्वामी यहाँ भजन छूटता है। छूटता मतलब उनकी लीला दर्शन तुरंत बंद हो जाता है। लीला को दर्शन बंद हो जाते, वो बेचैन हो जाते। मैं ठाकुर जी की चरण में जो अपराध हो गया है क्या, मैं हंसने के कारण से। और भजन मन विचलित हो जाता है, भजन में स्थिर नहीं हो पाता है, लीला भी दर्शन छूट गया, बहुत अस्थिरता मन में। अपनी बड़े भाई अग्रज सनातन गोस्वामी के पास जिज्ञासा करते, परामर्श लेते हैं, मेरा कोई अपराध हुआ ठाकुर जी चरण में, जिस कारण से लीला दर्शन बंद हो गया, मैं लीला दर्शन नहीं कर पा रहा। तभी सनातन गोस्वामी कहते, परामर्श बुद्धिमान राजमंत्री थे, दिमाग बहुत तेज चलता है। उन्हें तुरंत बोले, नहीं ये ठाकुर जी नाराज नहीं कि राधा रानी नाराज नहीं तुम्हारे लीला दर्शन में। नाराज हुए कोई साधु महात्मा नाराज हुए, जिस कारण के आपको लीला दर्शन बंद हो चुके। रूप गोस्वामी कहते, मैं कभी स्वप्न में किसी की पराई निंदा नहीं करता हूँ, पराई की दोष नहीं देखता हूँ। मेरा अपराध कैसा हुआ, कैसा साधु निंदा हो गया, साधु मेरा प्रति नाराज हो जाएंगे। मैं तो कभी किसी का दोष देखता नहीं, किसी की लीला ये नहीं करता हूँ, अपनी भजन में मस्ती रहते हैं। ऐसा कैसा हुआ? किंतु श्रील रूप सनातन गोस्वामी बड़े बुद्धिमान हैं। बोले कोई साधु ना कोई अप्रत्यक्ष में किसी प्रकार के आपके प्रति माने भाव रखते, माने दोष दृष्टि रखते हैं, किसी ना किसी हुआ, नाराज हुए, किसी प्रकार नाराज होकर गए हैं आपसे, कोई अपराध, इसमें इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष अपराध हो कि परोक्ष भाव से अपराध हो। किस पर नाराज है, जाने अनजान में कहते हैं, अनजान में अपराध हो जाता है। कई वस्तुओं में अनजान में अपराध कर बरसते, ऐसे अनजान में कोई अपराध हुआ होगा, आपको जानकारी नहीं हुआ किंतु अपराध हो गया। इसलिए कोई साधु अपराध हुआ है, जो भी थोड़े बहुत ब्रज में तभी भजन करते थे साधु संत, बोले साधु के लिए भोज देंगे, पता चल जाएगा कौन सा साधु नाराज है आपके प्रति, अनजान में उनके प्रति अपराध हो गया, नाराज है। इसलिए उन्होंने एक भोज की, माने भंडार की व्यवस्था की। सनातन गोस्वामी के लिए भंडार खिलाओ, सभी साधु जो ब्रज में साथ में रहते थे, आसपास रहते हैं, उनको निमंत्रण करेंगे। और निमंत्रण करते, सभी साधु संत को निमंत्रण करते हैं भोज देने के लिए। सभी साधु संत भोज भंडार में आते हैं, किंतु वो जो लेंगड़े वाला साधु जिनकी अपाही थे शरीर में, वो अपाही साधु नहीं आते। तभी ज़्यादा साधु तो नहीं थे, थोड़े बहुत जो साधु थे तभी जो आए, किंतु नहीं आए। जब तभी सनातन गोस्वामी बोले वो साधु क्यों नहीं आए। रूप गोस्वामी बोले क्यों, सभी तो लोग आए, जो जिस चीज़ का निमंत्रण दिए थे सभी आए थे, क्यों ये साधु क्यों नहीं आए। तभी सनातन गोस्वामी परामर्श कर में रूप गोस्वामी जाते, वो साधु की कुटिया को जाते, जान लिए ये नाराज आम प्रति है। सनातन गोस्वामी खोज जाते उनके पास है, उनके क्यों नाराज है, किस लिए मिलने के लिए, अपने अपराध को खंडन करने के लिए। जब जाते हैं तभी वो साधु देखते ही तुरंत अपनी मुख, जो साधु मिलने से जो प्रसन्न होता था वो प्रसन्नता नहीं आता है, और मुख मोड़ लेते हैं। और रूप गोस्वामी बोलते हैं, महात्मा जी मैं आपके चरण में क्या अपराध है, मेरा भंडार में क्यों नहीं आए, आप क्यों नाराज हैं। जब ये बात पूछते हैं तभी वो साधु जो अपाही साधु थे बोलने लगे, आप तो हमें अपाही हैं, हम तो कोई साधु का संत नहीं है, आप तो हमसे देखकर हंसते हैं, मैं आपके प्रति ये करूं। तभी रूप गोस्वामी समझ गए, बोले कब मैं हंसा था, मैं तो कभी हंसा नहीं आपके लिए, आपके देख कर, आपको अपाही देख कर, कभी आपको अपाही देखी कभी मैं तो हंसा नहीं, कैसा मेरे को ये बात बोल रहे हैं। कल मैं उसी दिन गया था, ये पिछला तिथि में गया था, जो बता दिया, मैं इसी बार में गया था आपके पास, इसी टाइम में गया था, किंतु मेरे को, मैं जैसे आपके पास गया, आप मेरे को देखिए हंसने लगे, इसलिए मैं तो कोई मैं आपके प्रति ये करने के लिए चाहता नहीं, आप अपने रास्ता में, अपने रास्ता में।
तो रूप गोस्वामी समझ गए ये मेरा पास आए थे मिलने के लिए, किंतु मैं लीला में हंस रहा था, जिस कारण से मेरा पति नाराज हो गए थे। तुरंत उन्होंने रूप गोस्वामी उनको बताया, देखो महात्मा जी, मैं आपको देख के हंसा नहीं था, मैं एक लीला ऐसे देख रहा था, ठाकुर जी की वो लीला देख कर के मैं ठाकुर जी की लीला को देख कर हंस रहा था, मैं आपको देख के हंसा नहीं था, मैं तो पता ही नहीं था आप आए वेली, मैं समझ नहीं था। आप ऐसे नाराज ना होइए, जिस कारण से आपकी नाराज होने के नाते मेरा लीला दर्शन बंद हो चुका है, अनजान में आपके चरण अपराध हो गया। तो ये बात को सुनते ही वो साधु महात्मा सोचने लगा कि मैं कहाँ रूप गोस्वामी, वो लीला दर्शन करते हैं वाला, हम तो साधारण भक्तदान करने वाले। तुरंत आपस से रूप गोस्वामी को आलिंगन करते, वो भी आलिंगन करते, प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः प्रणाम करते हैं। तभी रूप गोस्वामी समझ गए ये इसी लीला के माध्यम से एक भक्तों को शिक्षा मिलता है। यदि अनजान में यदि कोई भक्त नाराज हो जाता है, तभी हम भक्ति में प्रगति से वंचित हो जाते, आगे बढ़ नहीं पाते। इसलिए कहा जाता है बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी साधु संत के ऊपर अधिकारी पात्र बनना कितना खतरा हो सकता है आध्यात्मिक क्षेत्रों में, आध्यात्मिक प्रगति में, आध्यात्मिक भक्ति भजन में कितना बाधक बन सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी साधु संत के ऊपर अधिकारी नहीं बनते। मैं पिछला वीडियो में बताया था कैसे अधिकारी बन से ईगो हो जाता है, अहंकार हो जाता है। मैं पहले बताया कि रखा था ऐसी कथा, महाराज जैसे जो नहुस महाराज थे, जिसके पतन हो के सर्पोजुनी की प्राप्ति के थे। महाभारत की कथा आते, युधिष्ठिर महाराज के प्रसंग में आता है। युधिष्ठिर महाराज कहते यदि मन में कोई विचार आ जाता है, मैं साधु संत के ऊपर है, कोई ब्राह्मण के ऊपर है, अधिकारी बनने के लिए मन में विचार आता है, तो जीव का वो पतन का उन्मुखी हो जाता है। ये बात बताए रखें। इसलिए हमेशा साधु को सावधान रहना चाहिए। कभी अथॉरिटी बनना कि इंचार्ज प्रेसिडेंट महंत बनना, ये कितना खतरा है, इसलिए सावधान रहना चाहिए साधु को। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।